बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। अल्लाह ताला आपको हर आफियत से रखिए। तो हम लोगों ने जो 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हमने एक्सरसाइज 1.4 के जो है पहले 3 पार्ट्स कर लिए थे, पहले 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम लोगों ने जब उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपके पास ए इज मैट्रिक्स है 1 2 4 6 और बी आपके पास 3 -1 2 -2 है। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स के पेज नंबर 24 पे भी ये क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स आपके पास। जो पहला पार्ट है वो कहता है कि आपने जो है वो ए और आगे इनटू, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का साइन आगे, इट मींस ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को, ए और एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इन दोनों का आंसर बराबर होगा। और एक और उसने बता दी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, वो और साथ आपके पास आई, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, ये आपको मैं स्टार्ट में डेफिनेशन में बता चुका हूँ। तो आप वहां से जाके जो है वो एक नजर आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम देखते हैं कि अब ये तीनों साइड्स आपस में बराबर आती हैं। तो ये जरा स्टार्ट करते हैं इसे आज। तो हम सबसे पहले ये वाली साइड ले लेते हैं। तो अगर आप गौर से देखिए, इन सब में आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इधर भी यूज हो रहा है, इधर भी यूज हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए साइड में बाहर निकाल लेते हैं। ए है आपके पास 1 2 4 6, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कैसे आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। वो उसका तरीका दोबारा सुन लीजिए। आपने इस डायगोनल एंट्रीज की जो है वो इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है। तो 6 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ये +2 था, ये -2, ये +4 था, ये -4 हो गया। हमने इन दोनों के साइन भी बदल दिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास। अब आप ये साइड लीजिए, वो है आपके पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले a आ रहा है, तो आपने मैट्रिक्स a सबसे पहले लिखना होगा। वो है आपके पास 1 2 4 6। क्लियर? उसके बाद ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ a आ रहा है, तो वो भी आपने फाइंड आउट किया, वो इसकी जगह भी लिखना होगा। वो है 6 -2 -4 1। ठीक है, अब आगे हाँ जी क्या करना होगा इसको? जी आप लोग पता चल गया होगा, ये दोनों मैट्रिक्स एक्चुअली इस दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं, इट मींस ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेथड आपके पास वही है कि आपने ये इस पहले एरो को इसको एरो से मल्टीप्लाई कर लें, वही टेल से। अब तो ये आपको तकरीबन क्योंकि हम पिछले एक्सरसाइज सारी ऐसे ही कर चुके हैं, तो आपको मल्टीप्लिकेशन अब आ गई होगी। ठीक है, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? उसकी टेल, वो आपके पास 6 प्लस इसका हेड आपके पास 2 है, और उसका हेड आपके पास क्या है? -4। इसी एरो पे रहिएगा, उधर ना चले जाइएगा। अब आप इस एरो को दोबारा इस एरो अगले वाले एरो के साथ, मतलब अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये 1 हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई होके किसके साथ? -2 के साथ, प्लस 2 हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 1 ऐसे। अब आपके पास नीचे वाले जो है वो आपके पास रो की बारी आती है। 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू, ये हो जाएगा अब आपके पास -4। ठीक हो गया। अब आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट, तो 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1, कुछ यूं। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि ये अब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो जरा आइए मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं, देखिए जरा कैसे होने लगे। 6 1 द 6 प्लस माइनस माइनस एंड 4 टू द 8 प्लस माइनस -2 1 द 2 प्लस 2 1 द 2 6 4 द, ये हो जाएगा आपके पास 24 प्लस माइनस माइनस एंड 6 4 द 24, 4 टू द 8 -8 एंड प्लस वैसे 6 1 द 6, कुछ यूं आ गया आपके पास। ठीक है, तो आइए अब आगे हम चलते हैं, इसको सोल्व करें। तो ये कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा
6 माइनस 8 हो जाएगा -2। ये -2 प्लस 2 से कट गया, 0 हो जाएगा। ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, इधर भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और इस तरफ भी क्या देगा -2। ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास क्या होगी, एक साइड आपके पास आ चुकी है। इसको आप बेशक कर लीजिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये ले, अब बारी आती है अब अगली साइड की, ये वाली। अब आप इस साइड को लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। इस बार एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास पहले आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स किधर है, ये रहा। इसको आप पहले लिखेंगे, तो वो आपके पास है 6 -2 -4 और 1। ओके, और उसके बाद अब आपके पास आ रहा है ए, वो ए मैट्रिक्स लिख दीजिए। वो आपके पास क्या है, 1 2 4 6। आइए इसको मल्टीप्लाई करवाएं जल्दी से। 6 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4। अब 6 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 6। अब आ रही आती आगे अगले मैट्रिक्स की, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, -4 इंटू अगली रो की -4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, -4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6। क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम करते हुए आ रहे थे। तो कुछ यूं हो जाएगा आपके पास, 6 × 6 -4 to the 8, 6 to the 12 प्लस माइनस माइनस 6 to the 12 -4 प्लस 4 -8 प्लस 6। तो यूं अब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -2, ये कट गया, ये भी कट गया, 0 0 और -2। ठीक है, इसे आप कर ले क्वेश्चन नंबर 2। और जैसे कि आपको देखने से पता चल गया होगा कि आपके पास 2 और 1 सेम सेम आ चुका है। ठीक है, यानी कि आपके पास इस साइड का आंसर वो आ चुका है, इस साइड का आंसर ये वो सेम आ गया। अब किसी तरीके से ये भी फाइंड आउट कर लें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये जरा देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो आपके पास होता है ए डिटर्मिनेंट यू। याद आया, हमने फाइंड किया इस एक्सरसाइज के अंदर। तो वो आप किस तरीके से निकालते हैं, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप इसको बेशक डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो वो है आपके पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ये डायगोनल वाइज। तो ये 1 इंटू 6 साइन माइनस का आएगा डिटर्मिनेंट में, और 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। वो जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको सीधी लाइन में लगाने का, वो आप इधर लिखना चाहें लिखने, नहीं लिखे डायरेक्ट भी कर देंगे, चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। 6 × 6 -4 to the 8, सो ये आंसर आपके पास आ चुका है -2। तो अब जरा वो हिसाब वापस लिखिए। ये आपके पास थर्ड साइड आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास होगा 1 0 0 1। याद आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या होती है, 1 होती है, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा -2 जब 1 से हो जाएगा तो -2 1 द -2, 0 से किया तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 किया तो 0 आ जाएगा, जब 1 से किया तो -2 1 द -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। अब आप एंड पे लिख सकते हैं फ्रॉम साइड 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3 इट इज प्रूव्ड दैट, और एंड पे ये वाली लाइन आपने लाजमी दोबारा फिर लिख देनी है, क्योंकि हमने साबित कर लिया कि तीनों साइड्स आपस में क्या है, बराबर है। पहले साइड का रिजल्ट आपके पास ये आया है, दूसरी साइड का रिजल्ट आपके पास यह है, तीसरी साइड का रिजल्ट आपके पास यह है। तीनों के आंसर आपके पास सेम है। वो यही पूछा था कि क्या इन तीनों का आंसर बराबर आता है कि नहीं आता, वेरीफाई करो, प्रूफ करके बताओ, तो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। वो है आपके पास स्क्रीन के ऊपर जैसे क्या चुका होगा, वो है बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स और बी। ठीक है, तो अब आपने जो है वो इसको करना है कि इसमें भी 3 साइड्स आपके पास आ चुकी हैं। पहली साइड में बी, तो मैट्रिक्स आपके पास ये आ गया। बी इनवर्स क्या होगा ये जी, पीछे आप लोगों ने किया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसकी निशानी ये थी कि ऊपर आपके पास -1 आ रहा होगा। तो ऐसा करते हैं कि इस हिस्से को सोल्व करने से पहले, क्योंकि दोनों जगहों में ये यूज हो रहा है, हम पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला क्या था, यानी कि बी इनवर्स का,
वो आपके पास होगा ज्वाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। तो आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है, और आपको पता है क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो मैंने आपको बताया था कि आगे सोल्यूशन आपने करना ही नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होगा। इससे पहले कि आपका टाइम वेस्ट हो, आप पहले ही डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लो कि क्या आपके पास वो जीरो तो नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो आइए सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास बी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, वो है आपके पास 3 -1 2 -2 ये मेंशन कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, इसको बेशक डायरेक्ट फाइंड कर लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें डायगोनल वाइज। 3 इंटू -2 सेंटर में साइन माइनस का लगाएं, -1 इंटू 2। तो ये कुछ आपके पास यूं हो जाएगा, 3 इंटू -2 आपके पास आ जाएगा -6। ठीक है, 3 टू -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपके पास प्लस 2 1 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 -6 + 2 -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, ये आपने मेंशन करना होगा। अब आइए उसका एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। -2 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 की जगह पे -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ पोजीशन चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज होंगे। ये -1 था, ये +1 बन गया, ये +2 था, ये -2 बन गया। एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया। नाउ पुट द फॉर्मूला एंड सुट द वैल्यूज। तो वो आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी, ऊपर आ जाएगा ज्वाइंट ऑफ बी, नीचे आ जाएगा आपके पास बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब जरा देखिए मैं कैसे पुट करने लगा हूं। ये ऊपर आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ये नीचे करना, जगह नहीं है, मैं इधर कर रहा हूँ। तो डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, तो अभी हमने -4 नीचे फाइंड किया, वो लिख दिया यहाँ पे। और ज्वाइंट ऑफ बी जो आपने इसके आगे लिखना होगा वो ये पड़ा हुआ है, -2 1 -2 3। ठीक है, हम लोगों ने ये काम पहले भी किया, पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी। अच्छा, अब आपको मैं बड़ा आसान तरीका बनाने लगा हूं। होता ये था कि हम इस -4 जो नीचे वैल्यू होती थी डिटर्मिनेंट, वो हर एंट्री के साथ आप डिवाइड कर लेते। ठीक है, हम अभी भी इस एंट्री के साथ डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास उसके आगे वाले क्वेश्चन भी मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताने लगा हूं, जो आपको कहीं पे भी आगे नेट पे नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं बहुत आसान करके इसको काम करवाने लगा हूं कि आप फिर जितनी बार इसको मर्जी करें गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आपने इस -4 को इस स्टेप में अभी डिवाइड मत कीजिएगा, इसको ऐसे लिखे रहने दें। ठीक है, ये आपका मैं एक गुड कह लो, एक ट्रिक कह लो, कि एक क्वेश्चन को सही करने का ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं कि सिर्फ इस वाले क्वेश्चंस में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, डिवाइड करना है, उसमें आपको डिवाइड करना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने अभी इस स्टेप में डिवाइड मत कीजिएगा, हम आगे जाके करेंगे। ठीक है, ये क्यों मैंने ऐसा किया, ये अभी आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ। अब बी इनवर्स तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब आइए इसकी मैं पहली साइड ले लेता हूं, वो है आपके पास बी और बी इनवर्स। यहां पे हम लिखेंगे बी का, आपके पास बी पहले आ रहा है, बी मैट्रिक्स ये है 3 -1 2 -2। यहां पे आप लिखेंगे बी इनवर्स का जो आपने अभी फाइंड किया है, ये आपके पास -2 1 -2 और 3 एंड डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, अब ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपने इसी तरीके से करना है कि जो आपने पहले किया हो, ये -4 एज इट इज नीचे आ जाएगा। वो देखिए जरा, 3 को हम करेंगे उसी तरीके से -2 के साथ, प्लस -1 को करेंगे किसके साथ, -2 के साथ। अब अगले कॉलम की बारी, 3 को करेंगे 1 के साथ, प्लस -1 को करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब 2 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2, देन 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3, ये हो गया। और जो -4 आ रहा था वो ऐसे रहेगा, होल डिवाइडेड बाय
-4। अब ये डिवाइड वाला सिंबल मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये आपने इक्वल के सामने रखना है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है बस, ये ऐसे कर लो इसे, ठीक है, ये आप उसके आमने सामने रखना है। क्लियर? तो अब आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, -4 अभी भी ऐसे ही चलता हुआ आएगा, b और b इनवर्स, ये अब आपके पास हो जाएगा 3⁶ माइनस माइनस प्लस 2 1 2, इधर से आ जाएगा आपके पास 3 1 3 एंड प्लस माइनस माइनस और 3 1 3, उसके बाद 2 2 4 माइनस ऐसे आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो 2 2 4। क्लियर? याद रख, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। उसके बाद 2 1 2, देन प्लस माइनस माइनस 3 2 6, कुछ यूं आ गया, एंड होल डिवाइडेड बाय -4 वैसे आ गया। उसके बाद b इनवर्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, ये जगह -4, ये जगह 0, ये जगह 0, ये जगह -4 एंड होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या जाएगा -4। अब जब आपने सारी मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब आप इस -4 को हर एंट्री के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर मैं पहले करवाता तो देखो, अगर आप इसको डिवाइड करवाते तो ये -1/4, मतलब आपके पास फ्रैक्शन में 1/3 3/4 1/4 इस तरह के नंबर्स बन जाने थे, फिर उन नंबर्स को आगे मल्टीप्लाई करवाना जरा मुश्किल हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो तब भी जाना था, ठीक है, लेकिन एक मुश्किल हो जाते। आप जरा करके देखिएगा, डिवाइड कीजिएगा और आगे अगले स्टेप में आओगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैंने आपको -4 से डिवाइड करना इसलिए रोक दिया क्योंकि एंड पे जाके अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत आसान हो गया कि उसको अपने सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे हो गया। अब आप आराम से उसको डिवाइड कर सकते हो, तो अलग अलग डिवाइड कीजिए जैसे हम पहले करते रहे। वो आपके पास क्या, -4 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4 एंड -4 डिवाइडेड बाय -4। तो ये कट गया, ऊपर नीचे 1 आ गया, ये भी कट गया, ऊपर नीचे 1 आ गया, तो b इनवर्स, इसका आंसर आपके पास ये हो जाएगा 1, ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो जाए, कट जाए तो 1 आंसर, ऊपर 0 आ गया। मैंने आपको बताया था जब ऊपर वैल्यू 0 आ जाए तो 0 आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर से भी कीजिएगा 0 आंसर आएगा, इधर भी 0 आंसर और इधर आपके पास क्या जाएगा 1। अब ये किसके बराबर होता है, या बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूं i। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपके पास, ये सब हमने फाइंड किया, वो देखो i के बराबर आ गया। अब बस आपको लास्ट वाली साइड फाइंड करनी है, b इनवर्स और d, ठीक है। b इनवर्स आपके पास अभी भी यही है जो आपने ये फाइंड किया था। अब b इनवर्स आपने उसको पहले लिखना है और b को बाद में लिखना होगा, ठीक है। तो आइए हम जरा इसको करते हैं इन लास्ट स्टेप को। तो आइए जरा, अब आपको ये साइड लिखनी है b इनवर्स और d, ठीक हो गया। इस बार b इनवर्स हम पहले लिखेंगे, b इनवर्स जो हमने फाइंड आउट किया था वो पहले, ठीक है। तो वो आपके पास क्या था, -2 1 -2 3 और डिवाइडेड बाय आपके पास -4, वो ऊपर भी लिखा, वहां से भी देख सकते हैं। वो आपके पास b इनवर्स था, b पहले b इनवर्स बाद में, इधर b इनवर्स पहले तो वो हिस्सा सारा पहले लिख दिया और b आपने बाद में लिख देना है। वो आपके पास क्या है 3 -1 2 -2 कुछ यूं, ठीक है। तो -4 अभी भी मैंने आपको डिवाइड करने से रोका हुआ था, अभी हम ऊपर वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो कुछ यूं हो जाएगा मल्टीप्लाई, b इनवर्स और b। तो जरा देखिए जरा, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 3 के साथ प्लस 1 × 2, उसी तरीके से -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास -1 के साथ प्लस 1 × -2, ओके। नेक्स्ट अब आपके पास क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 3 के साथ, नीचे रो पे आ चुके हैं हम, और प्लस 3 × 2। अब ये चीजें आपको जुबानी कर लेनी चाहिए क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन की पूरी एक्सरसाइज करके आ चुके हैं। अगर आप में से कुछ बच्चों को अभी भी ये मल्टीप्लिकेशन, कोई बच्चा हो है जो सिर्फ ये पार्ट समझने के लिए या इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर उससे ये मल्टीप्लिकेशन मुश्किल लग रही है ना कि मैं ये फटाफट करवा रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा, तो आप उससे पहले इससे 1.4 देखिए, हम 1.5 कर रहे हैं। तो 1.4 में मैंने आपको डिटेल से मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है, तो वो अगर आप एक बार उस वीडियो में जाके उस चीज को देख लें, समझ लें ना, तो फिर ये चीजें आपको आसान लगेगी इंशाल्लाह, ठीक है। और जिन बच्चों ने कर लिया है वो आप इसे देखते रहिए। अब -2 × ये जगह नेक्स्ट कॉलम की बारी आ जाएगी, आपके पास वो है -1 प्लस 3 × -2 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा
-4, ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई और -4 ऐसे है। अब इसको स्टेप को जरा और रिड्यूस करते हैं, वो कुछ यूं, 3 to the -6 प्लस 2 1 the 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 the 2, और ये माइनस प्लस -2 1 the 2, ये -3 to the 6 प्लस 3 to the 6, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 the 2 एंड प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 एंड होल डिवाइडेड बाय -4। ये b इनवर्स और b आपके पास वैसे रहेगा। इसको सोल्व कीजिए तो ये अब आपके पास क्या निकलेगा, -4 0 0 -4 होल डिवाइडेड बाय आपके पास -4 b इनवर्स और b। इस स्टेप को देखते साथ ही कुछ बच्चों को वही स्टेप याद आ गए होंगे। हाँ जी, इस स्टेप के बाद वही चीज आपके पास क्या है, सेम एज इट इज यही आ चुका है। यहाँ पे बाद ये आएगा, यहाँ के बाद ये आएगा, ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ। तो ये जगह आपके पास b इनवर्स b इज इक्वल टू, उसको डिवाइड करना होगा आपको, -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4, ये आ चुका है, ये कट गया, सारा कुछ सेम टू सेम एज इट इज वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट के ऊपर नीचे सब सेम वैल्यू होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 3, 3 1 3, एक्चुअली वो 1 by 1 होता है, तो एक बार ही 1 लिखना पड़ता है, इसलिए कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे सेम आ रही है तो कटिंग होने के बाद 1 आंसर बचता है। ऊपर 0 आ चुका है, नीचे कुछ भी हो 0 0 और ये 1 आपके पास यूं हो गया। अब आप देखिए जरा, ये आपके पास 3 साइड्स थी, ये भी किसके बराबर, आई के बराबर आ गया। तो अगर हम गौर से देखिए तो बी इनवर्स का आंसर आई के बराबर आ चुका है, वो ये बी इनवर्स का आंसर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी इनवर्स और बी इसका भी आंसर आई के बराबर आ चुका है, वो भी देखिए। इट मींस ये तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल है, हेंस प्रूव। यही क्वेश्चन आपने लाजमी एंड पे लिख देना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जब अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। आज के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।